मोक्षमार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्म भूभृतां जातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आज हम नवम अध्याय प्रारंभ करते हैं, जिसमें संवर और निर्जरा का वर्णन है। इसमें 47 सूत्र हैं। यदि अपन देखें तो सबसे पहले सूत्र में संवर क्या है, उसके हेतु क्या है, और तप के द्वारा भी संवर भी होता है और निर्जरा भी होती है। फिर जिन हेतुओं को बताया है उनमें गुप्ती समिति, और उसके बाद में वहाँ पर धर्म और अनुप्रेक्षा। फिर 10 सूत्रों में परिचय के बारे में वर्णन है, फिर चारित्र के बारे में वर्णन, फिर तप के बारे में वर्णन, दोनों प्रकार के उनके उत्तर भेदों को 5 सूत्रों में बतलाया। फिर उसके बाद में 3 सूत्रों में ध्यान का वर्णन है, और इसके बाद में 5 सूत्रों में आर्ध ध्यान का, जिसमें 4 भेद उसके और उसके स्वामी। फिर इसके बाद में रौद्र ध्यान और उसके स्वामी का वर्णन 1 सूत्र में। फिर धर्म ध्यान के भेद तो बताए हैं लेकिन स्वामी नहीं बतलाए हैं। फिर 2 सूत्रों में शुक्ल ध्यान के स्वामी और उनके बाद में उनके भेद। फिर शुक्ल ध्यान संबंधी वहाँ पर 5 सूत्रों में वहाँ पर कितने योग होते हैं, और पहले में और दूसरे शुक्ल ध्यान में क्या होता है, वितर्क क्या होता है और अभिचार क्या होता है, विचार क्या होता है। इसके बाद में निर्जरा के क्रम बताए, और उसके बाद में 5 प्रकार के मुनियों का वर्णन और उनकी आपस में तुलना। ऐसे 47 सूत्रों में ये 9वां अध्याय पूर्ण होता है। इसमें बंध तत्व का व्याख्यान पूर्ण हुआ। अब संवर का वर्णन करने के लिए प्रथम सूत्र का अवतार होता है। आश्रव निरोधः संवरः। आश्रव निरोधः संवरः। हाँ, आश्रव का निरोध या रुकना संवर कहलाता है। जिन कारणों से कर्मों का आश्रव होता था, उन कारणों का दूर हो जाना यानी कर्मों का रुक जाना, वह संवर कहलाता है। ये संवर में आचार्य जी कहते हैं, जैसे 108 अपन ने आश्रव के द्वार पढ़े थे वहाँ पर जीव अधिकरण में, तो उन 108 दरवाज़ों के आने वाले कर्मों का रुक जाना वो संवर कहलाता है। संवर 2 प्रकार के होते हैं, एक द्रव्य संवर और एक भाव संवर। द्रव्य संवर यानी कर्मों का आना रुकना, और जिन भावों के कारण उनका आना रुकना होता है वो भाव संवर कहलाता है। इसमें ऊपर ऊपर के गुणस्थान जैसे बढ़ते हैं, वैसे वैसे वहाँ पर कर्मों का आना कम होता जाता है। जैसे पहले गुणस्थान में सारे कर्मों का आश्रव हो रहा है, फिर बाद में जब ऊपर के गुणस्थानों में जाएंगे तो पहले गुणस्थान में जो 16 प्रकृतियों का बंधन मिथ्यात्व के कारण में होता है, उनका फिर वहाँ पर आश्रव नहीं होगा। दूसरे गुणस्थान में अनंतानुबंधी संबंधी 25 जो कर्म आते हैं, फिर उसके ऊपर उठ जाने पर उनका नहीं होता है। तीसरे गुणस्थान में कोई वहाँ पर विच्छुत्ति नहीं होती। विच्छुत्ति यानी उन कर्मों का बंधन रुक जाता है। फिर इसके बाद में चौथे गुणस्थान में आखिरी में 10 जो असंयम सम्यक दर्शन के साथ में वहाँ पर कर्मों का बंधन होता है उनकी। फिर उसके बाद में 5वें गुणस्थान में 4 का बंधन जो है रुक जाता है। उसके बाद में 6ठे गुणस्थान में 6 का, 7वें गुणस्थान में देवायु का आश्रव होता है, लेकिन उसके ऊपर आयु का बंधन रुक जाता है। और उसके बाद में 36 कर्मों का बंधन 8वें गुणस्थान में, वहाँ पर उसकी विच्छुत्ति होती है। फिर 9वें गुणस्थान में 5 की विच्छुत्ति होती है, 10वें गुणस्थान में 16 की विच्छुत्ति होती है। फिर उसके बाद में केवल एक साता वेदनी का आश्रव होता है, और बाद में 13वें गुणस्थान के अंत में उसका भी आश्रव रुक जाता है जब अयोगी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ऊपर ऊपर के गुणस्थानों में कर्मों का वहाँ पर आना रुकता जाता है, संवर बढ़ता जाता है। अब ये संवर के क्या कारण हैं उसको बतलाने के लिए अगला सूत्र अवतार लेता है। सगुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्रयी। सगुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्रयी। हाँ, वह संवर गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय और चारित्र से होता है। इसमें चारित्रयी यानी इसमें करण दिया है, इनके कारण में संवर होता है। तो गुप्ती जो संसार के कारण से आत्मा की रक्षा करती है वह गुप्ती कहलाती है। समिति जहाँ पर सम्यक प्रकार से प्रवृत्ति की जाती है पापों को रोकने के लिए, वो वहाँ पर समिति कहलाती है। धर्म जो मोक्ष रूप इष्ट स्थान को देने वाला है वह धर्म कहलाता है। अनुप्रेक्षा
शरीर आदि के स्वभाव का बार बार जो चिंतन किया जाता है वो अनुप्रेक्षा कहलाता है। परिचय जिसमें क्षुधा आदि भूख आदि की वेदना को कर्मों की निर्जरा के लिए सहन करना परिचय कहलाता है। और चारित्र जिससे हित की प्राप्ति और वहाँ पर जो शुभ में प्रवृत्ति अहित यानी अशुभ में निवृत्ति होती है वह चारित्र कहलाता है। अब इनमें संवर के केवल यही कारण है कि अन्य भी कारण हैं, और उसमें निर्जरा के हेतु का विशेष कारण बतलाने के लिए वहाँ पर बतला रहे हैं अगले सूत्र में तपसा निर्जराच, तपसा निर्जराच, तपसा निर्जराच, तपसा निर्जराच। हाँ, तप से निर्जरा भी होती है और चा शब्द से जो अपन संवर का प्रकरण चल रहा है वो संवर भी होता है। इस प्रकार से वैसे उसमें ततश्च निर्जरा करके अपन ने अभी 8वें अध्याय में भी एक सूत्र देखा था, उसके बाद में निर्जरा हो जाती, कर्म अपना फल देते, उसके बाद चला जाता है। तो यहाँ पर तप के माध्यम से विशेष रूप से जो निर्जरा की जाती है उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो इसमें जो तप की परिभाषा कार्तिक निरपेक्षा में ये भी दी गई है कि रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए इच्छाओं का निरोध करना भी तप कहलाता है। तो संवर के जितने भी सब कारण हैं उसमें तप प्रधान है और निर्जरा की भी कारण है, इसलिए इसको तप का अलग से कथन यहाँ पर किया गया है। अब इसके बाद में जो संवर के कारण बतलाए हैं उसमें सबसे पहला कारण गुप्ती बतलाया था, तो उसके स्वरूप का कथन करने के लिए अगले सूत्र का अवतार होता है सम्यक योग निग्रहो गुप्ति ही, सम्यक योग निग्रहो गुप्ति ही। हाँ, सम्यक प्रकार से योगों का निग्रह करना गुप्ती कहलाता है। तो सम्यक ये विशेषण जो दिया गया है उसमें सत्कार, ख्याति, पूजा आदि आकांक्षाओं की निवृत्ति के लिए, अभाव के लिए दिया गया है। सत्कार क्या कहलाता है? जैसे किसी को आगे कर देते कि आप आइए, आप आगे आइए, तो सत्कार कहलाता है। फिर ख्याति जिसमें प्रतिष्ठा, यश फैलना, और पूजा जहाँ पर सम्मानित करते हैं। तो इस प्रकार से इनकी आकांक्षा से रहित होकर के इनका कार्य करना वो गुप्ती कहलाती है। तो इनमें गुप्तियाँ 3 होती हैं जिसमें लिखा ही है, क्योंकि योग 3 होते हैं, तो मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति। तो मन में आर्त रौद्र से विषय कसाय के परिणामों को नहीं होने देना, ये मनोगुप्ति कहलाता है। फिर वचन गुप्ति, कड़वा मीठा चुभने वाला नहीं बोलना, हितमित प्रिय बोलना, ये भी वचन गुप्ति के, वैसे वचन समिति में आएगा लेकिन फिर भी यहाँ पर जो अपनी श्रावक की भूमिका के अनुसार से, वैसे ये गुप्ति जो है मुनिराजों को 7वें गुणस्थान से प्रारंभ होती है, लेकिन श्रावक भी इनका पालन करे तो उसमें उस प्रकार से कि वहाँ पर जो हितमित प्रिय बोल के भी वहाँ अपना कार्य करता है, वो भी उनके लिए वचन गुप्ति कह दी जाती है। फिर काय गुप्ति, हिंसा, झूठ आदि पापों से अर्थात पापात्मक चेष्टाएं से दूर होना, ये काय गुप्ति कहलाती है। अब इसके बाद में जो मुनि गुप्ती पालन करने में असमर्थ हैं, अशक्त हैं, उनके लिए निर्दोष प्रवृत्ति के लिए जो प्रसिद्धि के लिए अगले सूत्र का अवतार होता है ईर्या भाषैष्णादान निक्षेपोत्सर्गाः समितयः, ईर्या भाषैष्णादान निक्षेपोत्सर्गाः समितयः। हाँ, समितयः, समित्या बोलेंगे अपन तो उसमें ता हलंत हो जाएगा, तो समितयः। ईर्या भाषेष्णादान निक्षेपोत्सर्गाः समितयः। ईर्या समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, आदान निक्षेपण समिति और उत्कर्ष समिति, ये 5 समितियां हैं। तो इसमें पहले बताया था कि प्रवृत्ति करना है, लेकिन उसमें अपने को हर कार्य संभल करके करना है, सावधानी से करना है। दिन भर में अपन देखें क्या करते हैं, या तो अपन बोलते हैं, चलते हैं, रखते उठाते हैं, या स्वयं बैठते हैं जिस जगह पर, वो भी रखना उठाने जैसा हो गया, अपने आप को रखना, अपने आप को उठाना, और बाद में मलमूत्र का विसर्जन। तो इन सब में सावधानी रखना, ये यहाँ पर समितियाँ कहलाती हैं। तो ईर्या समिति जो होती है उसमें सूर्य के प्रकाश में 4 हाथ आगे की ज़मीन को देख करके प्रयोजन से, ना बहुत धीरे ना बहुत अधिक तेज गति से, प्रमाद को छोड़ करके विहार करना, ये ईर्या समिति कहलाती है। इसमें एक साथ में परिभाषा में सारी बातें आ गई हैं। एक तो होना चाहिए मार्ग शुद्धि, यानी मार्ग जो प्रशस्त होना चाहिए, उसमें अंकुरण आदि ना हो, उसके ऊपर नहीं चलना है। फिर इसके बाद में प्रकाश, उसमें अच्छा प्रकाश हो, ऐसा नहीं कि अंधेरे में चल रहे हैं। फिर इसके बाद में उपयोग,
ऐसा नहीं कि अपन कुछ बड़े पाठों को करते हुए चल रहे हैं जिससे कि अपना मन उनमें लगा है तो अपन जीवों का रक्षण नहीं कर सकते, तो उसमें उपयोग भी शुद्ध, यानी अपना ध्यान चलने पर होना चाहिए। और आलम्बन, ऐसा नहीं कि यद्वा तद्वा भ्रमण कर रहे हैं, कोई आलम्बन हो, जैसे आहार के लिए जा रहे हैं साधु की दृष्टि से अपेक्षा से बताएं तो इसमें कि शौच के लिए जा रहे हैं तो उसमें कुछ आलम्बन लेकर के ही उनको विहार होता है, तो ये ईर्ष्या समिति। फिर भाषा समिति, हंसी मजाक को छोड़कर के धर्म मार्ग की प्रवृत्ति के लिए, अपना और दूसरे का हित करने के लिए हितमित प्रिय वचन बोलना, ये भाषा समिति कहलाता है। अब इसके बाद में तीसरी आती है ऐषणा समिति। ऐषणा समिति में 46 दोषों को टाल करके श्रावक के घर में नवकोटि से शुद्ध आहार ग्रहण करना, ये ऐषणा समिति होती है। इसमें 46 दोषों में संक्षेप में बता दें अपन कि यहाँ पर 16 उद्गम दोष होते हैं जो दाता के निमित्त से उत्पन्न होते हैं, यानी दाता को उनमें सावधानी रखना चाहिए। फिर 16 उत्पादन दोष होते हैं जो साधु के निमित्त से होते हैं, यानी श्रावक की प्रशंसा करके उनको कुछ मंत्र आदि विद्या आदि देने का कह करके उनसे आहार प्राप्त करने की भावना रखना, ये उत्पादन दोष साधु के निमित्त से होते हैं। फिर 10 ऐषणा दोष होते हैं जो भोजन के निमित्त से उत्पन्न होते हैं। फिर एक होता है संयोजना दोष। फिर इसके बाद में एक अप्रमाण दोष, मात्रा से अधिक आहार करते हैं वो अप्रमाण, इससे अनेक रोग उत्पन्न हो सकते हैं। फिर एक अंगार दोष होता है, भोजन करते समय बड़ी लंपटता के साथ में आहार ग्रहण करना। और एक धूम्र दोष होता है, दाता की निंदा करते करते भोजन ग्रहण करना, वो धूम्र दोष कहलाता है। तो इस प्रकार के दोषों से रहित होकर के आहार जो किया जाता है वो यहाँ पर ऐषणा समिति के अंतर्गत है। आदा निक्षेपण समिति, इसमें कमंडलू, पिछी, शास्त्र आदि जो उपकरणों को ग्रहण करते हुए और रखते हुए समय सावधानी रखते हैं, भूमि को देख शोध करके नहीं रखना उठाना, ये आदा निक्षेपण समिति है, तो अपने आप को भी उसमें आ जाता है। और साथ ही साथ में जैसे प्रातः काल में जब पिछी को उठाते हैं तो उस समय में पृछी को उठाएंगे तो उसका परिमार्जन कैसे करेंगे, तो ये शक्य का अनुष्ठान होता है। ऐसा नहीं कि उस पिछी को परिमार्जन के लिए दूसरी पिछी लाओ, फिर उस पिछी को परिमार्जन के लिए दूसरी पिछी लाओ, तो अनवस्था दोष आ जाएगा। इसलिए प्रातः काल में जब पहली बार जब पिछी को उठा जाता है तो उसमें परिमार्जन संभव नहीं, बाकी इसके माध्यम से फिर कोई चीज़ भी उठाते हैं तो उसके माध्यम से परिमार्जन किया जाता है। फिर इसके बाद में उत्सर्ग समिति, जिसको कि व्युत्सर्ग भी बोलते हैं, प्रतिष्ठापन भी बोलते हैं, तो निर्जंतुक स्थान में मलमूत्र आदि का विसर्जन करना उत्सर्ग समिति है। ये दूर होना चाहिए, निश्चिद्र होना चाहिए, अविरोध होना चाहिए। इस प्रकार से विशाल ऐसी जगह पर जाकर के जो मलमूत्र का विसर्जन करने के लिए कहा जाता है। इसमें समय के साथ में बड़े बड़े शहर होते जा रहे हैं और स्थान बहुत दूर होते जा रहे हैं, तो इसलिए समाज को जागृत होकर के ऐसे स्थानों को अपने वहाँ उसमें पोजीशन में ले लेना चाहिए, स्वामित्व में ले लेना चाहिए, जिससे कि साधुओं की चर्या निर्बाध चलती रहे। इसके बाद में अब अगला सूत्र, क्योंकि यहाँ पर जो सूत्र जो है दूसरे सूत्र में क्रम से दिए हैं, तो गुप्ती हो गई, समिति हो गई, अब धर्म का क्रम आता है। तो उत्तमक क्षमा मार्दवार्जव, हाँ इसमें ध्यान रखना है, मार्दव आर्जव को अलग अलग नहीं करना है, मार्दवार्जव। उत्तमक क्षमा मार्दवार्जव, शौच सत्य संयम, तपस्त्यागा किंचन्य, ब्रह्मचर्याणि धर्मः। उत्तमक क्षमा मार्दवार्जव, शौच सत्य संयम, तपस्त्यागा किंचन्य, ब्रह्मचर्याणि धर्मः। हाँ, ये उत्तम क्षमा सब में, यानी उत्तम जो विशेषण है वो आदि दीपक है, सब में लगता है। तो उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन तथा उत्तम ब्रह्मचर्य, ये 10 धर्म हैं। अभी 10 लक्षण पर्व में आपने सबकी व्याख्या बहुत विस्तार से सुनी है, फिर भी संक्षेप से इसको समझने के लिए उत्तम क्षमा किसे, कि क्रोध की उत्पत्ति के असह्य कारण मिलने पर भी क्रोध नहीं करना, वो उत्तम क्षमा कहलाती है। उत्तम मार्जव, जाति आदि मत के आवेश से अभिमान नहीं करना, उत्तम मार्दव है। उत्तम आर्जव, वहाँ पर योगों की सरलता ने मन वचन काय में साम्य होना, ये उत्तम आर्जव है। उत्तम शौच, लौभ की जो निवृत्ति है वो उत्तम शौच कहलाता है। उत्तम सत्य, साधु वचन बोलना, उत्तम सत्य ने सत्य वचन बोलना। उत्तम संयम, प्राणियों की हिंसा एवं इंद्रियों के विषयों में विरक्त होना, उत्तम संयम है। उत्तम तप, कर्मों को क्षय करने के लिए उपवास आदि जो बाह्य तप और अभ्यंतर तप किए जाते हैं वे उत्तम तप है। उत्तम त्याग, जिसमें सचेतन अचेतन पदार्थों का त्याग करना उत्तम
त्याग है। उत्तम आकिंचन्य पर पदार्थों में ममत्व रूप परिणामों का त्याग करना उत्तम आकिंचन्य है। और उत्तम ब्रह्मचर्य, इसमें स्त्री पुरुष संबंधी राग को त्याग करके आत्मा के स्वरूप में विचरण करना, ये उत्तम ब्रह्मचर्य कहलाता है। इसमें उत्तम शब्द जो दिया गया है वो लौकिक प्रयोजन, ख्याति, पूजा आदि की आकांक्षा नहीं रखना, इस प्रकार से उसके लिए उत्तम शब्द को दिया गया है। अब इसके बाद में 12 भावनाओं के बारे में अगला सूत्र आ रहा है, जिनको अनुप्रेक्षाएं भी कहते हैं। अनित्या शरण संसारेकत्वा न्यत्वा शुच्याश्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्यातत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षाः अनित्यासरण संसारे कत्वानित्वा शुच्याश्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षाः। हाँ, ये 12 भावनाएं हैं। इसमें अनित्य भावना, फिर इसके बाद में अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक भावना, बोधि दुर्लभ भावना, जिसमें धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन, यानी जिन शासन में अच्छी तरह कहे गए धर्म का चिंतन करना। और इस प्रकार से ये धर्म भावना मिला करके ये 12 भावनाएं कहलाती हैं या अनुप्रेक्षाएं कहलाती हैं। अब इसमें संक्षेप में इनका अपन अर्थ देखें तो अनित्य भावना, इसमें संसार में धन संपत्ति, शरीर, कुटुंब, परिवार आदि सभी जो हैं अनित्य हैं, कोई भी यहाँ पर नित्य नहीं है, संसार में सभी परिवर्तनशील हैं। इस प्रकार का चिंतन करना ये अनित्य भावना है। ऐसा चिंतन करने पर जब किसी का मरण आदि हो जाता है, धन संपत्ति आदि का नाश हो जाता है, तब उस समय में दुख नहीं होता। नहीं तो कई बार लोग जो है इनके कारण में, हृदय घात के कारण भी मरण को प्राप्त हो जाते हैं। कभी कभी लोग धन आदि के कारण, चोरी आदि होने के कारण में पागल भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार की भावना करने से अपन इनसे बच सकते हैं। फिर अशरण भावना, जिस प्रकार भूख से पीड़ित शेर के द्वारा पकड़े हुए हिरण को बचाने में कोई समर्थ नहीं होता, उसी प्रकार से संसार में जब जिसकी आयु समाप्त होने लगती है, उसको वहाँ पर मंत्र तंत्र आदि कोई भी रक्षा करने में समर्थ नहीं होता। तो इस प्रकार की भावना, अशरण भावना के माध्यम से वहाँ पर व्यक्ति के लिए जब मरण का समय आता है तब उस समय में खेद नहीं होता, और उस समय में कोई यदि सेवा सवार नहीं करता तो उस समय में ऐसा नहीं लगता है कि ये, क्योंकि यहाँ पर कोई बचा नहीं सकता है, जो लोग कर भी नहीं रहे हैं, कर भी रहे हैं तो भी उसमें समर्थ नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार से वहाँ पर किसी के प्रति द्वेष उत्पन्न नहीं होता। फिर इसके बाद में संसार भावना, इस संसार में परिवर्तनशील सभी जीव जो हैं नाटक के पात्र की तरह विभिन्न रूप धर करके आते हैं। व्यक्ति स्वयं अपना भी पुत्र बन जाता है। एक ही जीवन में वहाँ पर कोई धनी व्यक्ति जो है निर्धन हो जाता है, इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग, इस प्रकार के संसार में परिवर्तन चलते रहते हैं। इस प्रकार के विचार करने से संसार के प्रति वहाँ पर राग उत्पन्न नहीं होता, और व्यक्ति वहाँ पर अपने को संसार से पार करने का पुरुषार्थ जागृत करता है, भोगों से विरक्ति उत्पन्न होती है। फिर इसके बाद में एकत्व भावना, इस संसार में जीव अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही मरण को प्राप्त होता है। भले ही ट्विंस एक साथ में उत्पन्न हो जाएं, लेकिन सबके अपने अपने कर्म साथ साथ में रहते हैं। एक साथ में उत्पन्न हुए सीता और भामंडल, सीता को वहीं छोड़ दिया, भामंडल का अपहरण करके ले गया। तो वहाँ पर सब जीव जो हैं अपने पूर्वोपार्जित कर्मों के फलों को भोगते हैं, और उस समय में परिवार आदि के लिए व्यक्ति बहुत कार्य करता है, लेकिन उस समय में उन संपत्ति को बांटने में तो सब तैयार हो जाते हैं, लेकिन कर्मों को बांटने में कोई सहकारी नहीं होता है। इस प्रकार से चिंतन करने से वहाँ पर परिजनों के प्रति विशेष प्रीति और दूसरे लोगों के प्रति द्वेष उत्पन्न नहीं होता, जिससे वो मोक्ष पुरुषार्थ करने के लिए जागृत होता है। फिर अन्यत्व भावना, शरीर जड़ है, आत्मा ज्ञानी है, शरीर क्षणभंगुर है, आत्मा शाश्वत है, शरीर उत्पन्न होता है और आत्मा नष्ट नहीं होती है। इस प्रकार से, यानी शरीर ही नष्ट होता है। इस प्रकार से चिंतन करने से अन्यत्व भावना में वहाँ पर
शरीर आदि से वैराग्य उत्पन्न होता है, शरीर के प्रति राग उत्पन्न नहीं होता। अब इसमें एकत्व भावना और अन्यत्व भावना में ज़्यादा अंतर नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक में वहाँ पर विधि रूप से व्याख्यान किया है कि मैं अकेला हूँ, मैं ही अपने कर्मों का भुगता करता हूँ, और दूसरे में अन्यत्व में देहादि मुझसे भिन्न हैं, ये मेरे नहीं हैं, इसलिए निषेध रूप से वहाँ पर वर्णन है। दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। फिर इसके बाद में अशुचि भावना, इसमें शरीर के प्रति बहुत राग रहता है, तो उसके लिए ये शरीर रजबीर से उत्पन्न होने वाला है, हड्डी मांस मज्जा मलमूत्र आदि से भरा हुआ है, इसके स्पर्श से सुगंधित वस्तुएं भी अपवित्र हो जाती हैं। इस प्रकार से विचार करना ये अशुचि भावना है, और इसके माध्यम से व्यक्ति फिर अपने शरीर के लिए जितना आवश्यक होता है उतना तो समय देता है, लेकिन उसी के लिए वहाँ पर संवारने सजाने में नहीं लगा रहता, अपने आत्मकल्याण की भावना जागृत होती है। इस प्रकार से शरीर से राग वहाँ पर कम होता है। फिर इसके बाद में आश्रव भावना, एक एक इंद्रिय के वशीभूत होकर के हाथी जैसा बलशाली व्यक्ति, बलशाली पशु भी वहाँ पर स्पर्शन इंद्रिय के कारण में बंधन में पड़ जाता है, मछली रसना के कारण में, भंवर जो रहता है वो घ्राण इंद्रिय की लालसा में, पतंगा चक्षु इंद्रिय के कारण, और हरिण जो रहता है वो कर्णेंद्रिय के कारण में बंधन में पड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से इनका इंद्रियों का स्वभाव, कषायों का स्वभाव, अव्रतों का यानी पापों का स्वभाव को जान करके संसार में जीव दुखों को प्राप्त करता है, ऐसा चिंतन करना ये आश्रव भावना है। इसके बाद में संवर भावना, जिस प्रकार से छेद से युक्त जो नाव रहती है वो वहाँ पर पार करने में सहायक नहीं होती है, उस प्रकार से गुप्ती समिति आदि जो संवर के कारण हैं वो ही अपनी नाव को संसार समुद्र से पार लगाने में सहायक होते हैं। इस प्रकार का चिंतन करने से गुप्ती समिति आदि में प्रवृत्ति बढ़ाने में रुचि बढ़ती है और वो मोक्ष प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता है। फिर निर्जरा भावना, जिसमें कि तप से पूर्वोपार्जित कर्मों की निर्जरा होती है, संवेग वैराग्य रूप परिणामों के विषयों में वहाँ पर विरक्ति आने से कर्मों की निर्जरा होती है। एक निर्जरा तो सबकी होती है जो समय पर उदय होता है, लेकिन एक निर्जरा जो पुरुषार्थ के माध्यम से प्राप्त होती है वो वहाँ पर मोक्ष मार्ग में कार्यकारी होती है। इस प्रकार से यहाँ पर मोक्ष प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ जागृत होता है। फिर लोक भावना, इसमें ये लोक ऊर्ध्व अधो और मध्य के हिसाब से 3 प्रकार का है। ये किसी का बनाया हुआ नहीं है, ना किसी का चलाते हैं, और इस प्रकार से ये 343 घनराजू प्रमाण हैं। इस प्रकार से लोक का चिंतन करने से इसमें अपने लिए कोई स्थान नहीं है, अपने लिए यदि शाश्वत स्थान है तो मोक्ष स्थान है। इस प्रकार का चिंतन करके वो रत्नत्रय को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त करने का प्रयास करता है। फिर बोधि दुर्लभ भावना, इसमें मनुष्य पर्याय, उत्तम कुल, अच्छा स्वस्थ शरीर, गुरुओं की सेवा आदि अत्यंत दुर्लभ है। संसार में बाकी सब चीज़ें सुलभ हैं, लेकिन धर्म का सुनना, भगवान के दर्शन मिलना आदि दुर्लभ हैं। इस प्रकार से चिंतन करना ये बोधि दुर्लभ भावना है, और रत्नत्रय आदि और दुर्लभ हैं। इस प्रकार के चिंतन करने से प्रमाद जो है मन में उत्पन्न नहीं होता। फिर धर्म भावना, रत्नत्रय धर्म है, अहिंसा लक्षण धर्म है, दया परिणाम धर्म है। इस प्रकार से धर्म ही मंगल है, उत्तम है, शरण है, हित करने वाला है, और धर्म के बिना सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती आदि चिंतन करना ये धर्म भावना है। इसके चिंतन करने से जीव का धर्म के प्रति अनुराग बढ़ता है और धर्म धारण करके मोक्ष प्राप्त करने का पुरुषार्थ जागृत होता है। इस प्रकार से इन 12 भावनाओं का नित्य चिंतन करना चाहिए, और इनके लिए वैराग्य उत्पन्न करने के लिए माता के समान कहा है। जहाँ 16 कारण भावनाओं का भी अपन ने वर्णन पढ़ा, यहाँ 12 भावनाओं का वर्णन पढ़ रहे हैं। कई बार लोगों के मन में प्रश्न आता है कि दोनों भावनाओं में कौन सी बड़ी है। संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो 16 कारण बड़ी लगती है, लेकिन 16 कारण भावनाएं सभी जीव भाएं कोई जरूरी नहीं, लेकिन जिन्होंने मुक्ति प्राप्त की है उन सभी ने 12 भावनाएं अवश्य भाई हैं। 16 कारण भावनाएं तीर्थंकर पूर्व भव में भाते हैं, लेकिन जब वो वहाँ पर वैराग्य प्राप्त करते हैं उस समय में 12 भावनाएं अवश्य भाते हैं। इसलिए 12 भावनाओं का ज़्यादा महत्व है। इसलिए अपने को वैसे देखा जाए तो इन 12 भावनाओं का उनमें 16 कारण भावनाओं में भी समावेश है, लेकिन फिर भी अलग अलग दृष्टि से देखा जाए तो 12 भावनाओं का चिंतन नित्य प्रति सभी जीवों के लिए करना चाहिए। आज अपन इतना ही रखते हैं और इनका पुनः अपन उच्चारण कर लेते हैं। आश्रव निरोधः संवरः, आश्रव निरोधः संवरः, सगुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्रयी, सगुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्रयी, तपसा निर्जराच, तपसा निर्जरा च, सम्यक योग निग्रहो गुप्तिः, सम्यक
ईर्या भाषेष्णादान निक्षेपोत्सर्गाः समितयः ईर्या भाषेषणादान निक्षेपोत्सर्गाः समितयः समितया उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन ब्रह्मचर्याणि धर्मः अनित्या शरण संसार एकत्वा न्यत्वा शुच्याश्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनु प्रेक्षाः नित्या शरण संसार एकत्वा नित्वा सच्चाश्रम संवर निद्रा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षा। हाँ, अपन ने केवल अभी आज 7 सूत्रों का वर्णन किया है। इसमें अपन देखें तो संवर क्या है, संवर के हेतु क्या हैं, और तप से भी निर्जरा भी होती है और संवर भी होता है। अब जिन हेतुओं को बताया था उसमें सबसे पहले अपन ने गुप्ती को लिया, फिर समिति को लिया, उसके बाद में धर्मों को और अनुप्रेक्षा को। अब परिचय के लिए 10 सूत्र आएंगे, इसलिए उनको एक साथ में लेने के लिए आज अपन यहीं पर विराम ले रहे हैं। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नब बार।